आज 31 मई दुनिया भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है और तंबाकू से दूर रहने की नसीहत भी दी जा रही है, क्योंकि सिर्फ तंबाकू ही नहीं बल्कि सिगरेट और गुटखा भी बीमारियों की जड़ है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग और भारत में हर दिन करीब 2739 लोग तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों की वजह से कैंसर व अन्य बीमारियों से दम तोड़ देते हैं। हैरत कर देने वाली बात तो यह है कि WHO के हिसाब से अगर हालातों में सुधार नहीं किया गया तो मौतों का ये आंकड़ा अरबों तक पहुंच सकता है और इसीलिए के न्यूज के माध्यम से जनता इस मसले में अपनी राय रख सकती है और ये बता सकती है कि क्या देश में सिगरेट और तंबाकू पर रोक लगा देनी चाहिए, क्या मौत को दे देनी चाहिए सजाए मौत। आज एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अनुज क्लैंसी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास ही आएंगे और आपकी प्रतिक्रिया भी इस मसले को लेकर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से आज की जो जनरेशन है वो इस गर्त में बड़ी ही आसानी से और एक स्टेटस सिंबल होता जा रहा है, जिस तरीके से नशे की गर्त में समाता जा रहा है, क्या कहेंगे आप, क्या वजह मानते हैं? की वजह यही है कि हमारे जो युवा वर्ग है, मैं भी युवा वर्ग से आता हूँ, इसमें खासतौर पे इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। ये ड्रग्स हो गया, आपका सूखा नशा हो गया, हुक्का हो गया, ये हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग भी हैं इस चीज को लेके। आप आज कॉलेज स्कूल जाते हैं, जस्ट बाहर निकलेंगे उसके वहीं दुकानों का अड्डा बना हुआ है इस चीज का, वहीं दुकानों में ये चीज चल रही है खुलेआम। हम लोग खुलेआम चल रही है, लेकिन हम लोग का कभी कोई दायित्व बनता है कि इसको वहां तक ना जाए, ना लें, उस पर रोकें। बट हम लोग में तो कुछ लोग हैं जो जैसे अराजक लोग हैं, ये लोग वहां जाके लेते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और तुम भी लो। बच्चों में, युवाओं में, मैं बस्ती में काम करता हूँ तो वहाँ बच्चे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं 5-6 साल, 8 साल, 10 साल के, जिनकी आंखें गड्ढे में चली गई हैं, चेहरा सूख गया है, पीला पड़ गया है। क्या कारण है? बीड़ी पीते हैं, सूखा नशा करते हैं, कोई पी के सिगरेट फेंक देगा तो उसको उठा के पी लेते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा देश का युवा वर्ग इस राह पे चला जा रहा है। बिल्कुल, युवा वर्ग जो है इस नशे की लत का आदी होता जा रहा है और इस राह पर जाना उसे लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। अगर लोग कर रहे हैं तो हम भी ये चीज कर रहे हैं। एक फैशन सा, एक शौक सा बनता जा रहा है। विवेक जी, कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है? देखिए, आम जनता को अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको समझना पड़ेगा। और जैसा कि अभी अनुज जी भी कह रहे थे कि हमारे पास पड़ोस में अगल बगल राह चलते हुए भी या स्कूल कॉलेज के बगल में अगर हम किसी भी शिशु को, किसी बच्चे को इसका सेवन करते हुए देखते हैं, चाहे वो गुटखा है, चाहे पान है, चाहे पान मसाला है, चाहे सिगरेट है, तो हमको उसको समझाना चाहिए और उसको मना करना चाहिए इनके सेवन करने से। और एक और बात अभी बीच में आई थी, एक और जो कॉलर आपके पास आए थे उन्होंने कहा था कि इसको पढ़ाई के करिकुलम में से भी जोड़ना चाहिए, जहाँ पे कि बच्चों को शिक्षित करना चाहिए कि इसका क्या दुष्प्रभाव होता है उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर क्या दुष्प्रभाव होता है। इसी में से अगर हम देखें तो कुछ परिवार में भी रहते हैं कि पेरेंट्स एडिक्टेड रहते हैं इस चीज से और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि वो पैसिवली अपने बच्चों को भी एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो भी आगे चल के इन पदार्थों का सेवन करें। तो इससे भी हमको ये बात बहुत आमतौर पर देखी जाती है कि जब पेरेंट्स सेवन करते हैं तो बच्चे उस चीज को देखते हैं और जब हर रोज देखते हैं तो वो भी वही चीज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर पिताजी शराब पीते हैं या माताजी पीती है तो वो भी उसी लत की ओर आगे बढ़ते हैं। इस बात को लेकर अनुज जी आपकी राय जरूर लेना चाहेंगे। ये एक फैक्टर भी हावी होता नजर आ रहा है। पेरेंट्स को कितना सजग होने की जरूरत है? पेरेंट्स का ही इसमें मेन योगदान होता है। हम लोग बार बार सरकार को और अपने सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, बट हम लोग की जहाँ से शुरुआत हुई है, शुरुआत हमारी घर से होती है। अगर घर का ही हमारा वातावरण अच्छा होगा, आस पड़ोस ठीक होगा, बच्चा किस उसमें जा रहा है संगति में, ये हमारे माता पिता ही मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनका स्कूल का शिक्षक और ट्यूशन जो देता है टीचर, वो नहीं दे सकता है, क्योंकि वो 24 आवर्स को वॉच नहीं कर रहा है। माता पिता ऐसी ही चीज है, बच्चे के वो प्रेरक भी हैं, पोषक भी, हर चीज से उसको बढ़ाते हैं। तो उनका मेन दायित्व माता पिता का ही है कि उनको देखना चाहिए मेरा बच्चा अगर 10 रुपए मुझसे ले रहा है तो वो स्कूल के बाद 10 रुपए कहाँ खर्चा कर रहा है। आजकल एक नई तकनीक आ गई है, पेन हुक्का।
आप बच्चा पेपर देने जाएगा, उसको पेन लगा के रखा हूँ शर्ट में भी है, ऐसे पेन लगा के रखता है, पता लगता है वो पेन हुक्का है। और वो वहां निकला स्कूल से, पेड़ के नीचे खड़े हुए 4 लड़के आ गए, फिल्म बन गया, 4 लोग का काम हो गया। तो हमारे माता पिता, मैं के टीवी के माध्यम से आप सबसे उम्मीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ, लेकिन खासकर जो हमारे बच्चे हैं वो नादान होते हैं, उनको डांटने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से समझाने। ये बहुत एडिक्शन होता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं, मानसिक तौर पे बड़ा ये हम लोग आहत करता है, हमारे जो दिमाग होता है उसको बहुत बिगाड़ता है। लेकिन हमारे माता पिता इसमें बहुत टेम्पर लूज ना करें, बड़े प्यार से बच्चों को गाइड करें, उनके जो टीचर हैं स्कूल के उनसे गाइडेंस लें। आजकल स्कूलों में भी इस तरह का चल रहा है, क्लासेस दी जा रही हैं, नहीं आप कर पा रहे हो तो आप किसी स्कूल टीचर जो उनका है, उनका कोच है, उनसे बात करें, बच्चे से प्यार से बैठा के बात करें, डांटने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं न कहीं हादसों को भी, ऐसी लतें हादसों को भी बढ़ावा देती हैं। इसी बात पर सबसे अहम जिम्मेदारी समाज में रहने वाले व्यक्ति की होती है अपने प्रति, क्योंकि वो अपना अच्छा बुरा बेहतर तरीके से समझ सकता है। प्रचार प्रसार भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आती है, ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग कंपनियां, अलग अलग ब्रांड, और ब्रांड का जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है अनुज, ये भी एक फैक्टर काफी हावी होता नजर आता है। जी हाँ, इसमें हमारा जो विज्ञापन माध्यम है ये बड़ा ही इसके लिए तो अलग से एक वो होना चाहिए, सेंसर बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारे इतने स्टार हैं, सेलिब्रिटीज हैं, अब वो लोग ऐड करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तो उनको ही फॉलो करते हैं, अपना यूथ आइकन मानते हैं, चाहे कोई प्लेयर हो, चाहे कोई भी आपका सेलेब हो। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को एक स्टेप उठाना चाहिए, उनको एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की जरूरत है इसमें। जैसे अभी सर ने बोला कि कानून है, कानून नहीं है, बट कानून है, कानून लागू नहीं करा रहे ना भाई। सरकार की भी कुछ वो है, अगर आप विज्ञापन लगाते हो, विज्ञापन में साल का खर्चा करते हो आप, तो क्या आप कानूनी प्रक्रिया को लागू करने में खर्चा नहीं कर सकते क्या? नगर निगम में जब अतिक्रमण की टीम अलग से बनाई गई कानपुर में, अपने आर्मी के जवान जो रिटायर्ड हैं वो काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एक टीम गठित करिए ना, लोगों के लिए करिए। आपके पास तो लोग हैं, सुविधाएं हैं, क्यों नहीं करते हैं? अगर कुछ गलती हमारी है तो सरकार का काम क्या है, सरकार हमारे लिए काम क्या कर रही है? इस क्षेत्र में सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ टैक्स के माध्यम ढूंढ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्व क्या सबसे ज्यादा इसी उद्योग से मिलता है क्या सरकार को, जो सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती नजर आ रही है अनुज? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप कानपुर में चले जाइए, दादानगर में फैक्ट्रियों में जहाँ 20 मशीन लगी है, वहाँ 10 मशीनों का टैक्स जा रहा है। शो ही 10 होती है, गिनती हो सकता है 5 ही होती हो। मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मेरी नॉलेज कम हो आप इसकी कराइए। खुलेआम चल रहा है धड़ल्ले से, सेल टैक्स की इतनी चोरी होती है, हमारा हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है ना भाई। युवा पीढ़ी तो बर्बाद हो रही है। आप लोग सब युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे ले आएंगे युवाओं को आगे बढ़ा के? टैक्स चोरी कराओगे, कहाँ जाएगा? जब युवा नहीं बचेगा, पीढ़ी नहीं होगी, देश का आगे विकास ही नहीं होगा। हम ही लोग हैं, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ रही है भाई। मेरी उम्र 30 साल की है, मेरे बाद जो जवान आ रहा है वो मेरी जगह आएगा, वो कैसे आएगा? वो नशे की आदत लेके आएगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देश कहते हैं, युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। भविष्य का गढ़ने और मढ़ने के लिए युवाओं का जिक्र किया जाता है विवेक जी, लेकिन क्या इस तरीके से भविष्य बनाया जाएगा? वैसे तो देश स्तर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कानपुर भी एक हब बना हुआ है, एक मंडी बना हुआ है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, अभी जिस तरह से युवाओं के बारे में बात हो रही थी कि युवा जो है वो देश का भविष्य होता है। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो ये युवाओं का देश है। यंगेस्ट कंट्री के तरीके से भारत को लिया जाता है। तो डेफिनेटली इस क्षेत्र में सरकार को बहुत संजीदा होकर के कार्य करना पड़ेगा और इस तरह का जो इतना वॉल्यूम है कंजम्पशन का युवाओं में, उसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए चाहे मीडिया को इस्तेमाल करना पड़े, चाहे उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाना चाहिए, चाहे उनको प्रशासन को कठोर कदम उठाना पड़े। सरकारों को इस पर डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा और आगे कुछ रणनीति लेके आना पड़ेगा कि इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। बिल्कुल, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो शासन स्तर की बात की जाए या प्रशासन स्तर की। और उसके साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी समाज की भी बनती है, जो आम जनता रहती है उसकी भी एक अहम जिम्मेदारी है अपने लिए सोचने की। और इस बात को सोचते हुए दर्शकों से लगातार ये बात कह रहे हैं कि क्या मौत को सजाए मौत दे देनी चाहिए, ये प्रण कर लेना चाहिए कि नशे की जो लत होती है
वो वाकई जानलेवा साबित होती है और इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सामाजिक संस्थाओं को भी उतना ही अवेयरनेस की जरूरत है और लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। अनुज, आपका फाइनल कमेंट। मेरा एक छोटी सी कमेंट नहीं कहूंगा, मेरी एक गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल ने ये बात उठाई है, बड़ी अच्छी बात है। बट मुझे एक बात का दुख है कि इस पे किसी पॉलिटिकल किसी भी नेता का, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहता। आज किसी का भी बयान नहीं आया कि हाँ, हम टेबोके डे है, इस पे हम ये करेंगे, फलाना क्या करेंगे, किसी का नहीं आया। ये बहुत ही शर्म वाली बात है, बहुत ही बेशर्म वाली बात है कि हमारे नेता सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, मैं दोनों की बात करता हूँ, दायित्व तो दोनों का है हिंदुस्तान के युवाओं के लिए। युवाओं को वोट देता है युवा आपको, कम से कम उसी नाते उसके लिए आज एक कुछ बाइट ही दे रहे थे कि नहीं हम ये करेंगे शराब को, सिगरेट को, तंबाकू को रोकने के लिए, या हम हुक्के को बंद करने के लिए करेंगे। क्या हुआ? तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है। बिल्कुल, क्या ये मान लिया जाए कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, उनकी सोच इस ओर जाती नजर नहीं आ रही है और इस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। विवेक रही है, एक प्रशासनिक लापरवाही भी देखने को मिलती है और जाहिर सी बात है, ये बात बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब कोई चीज मार्केट में अवेलेबल होगी तो आम जनता उसे खरीदेगी भी, लेकिन कहीं ना कहीं अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। समय का अभाव है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। विवेक जी, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका, और अनुज क्लैंसी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज एंटी टोबैको डे है, तो जाहिर सी बात है के न्यूज ने अगर ये मसला उठाया है तो आम जनता को जागरूक करना एक लक्ष्य रहा है। और क्या वाकई एक अहम सवाल जाते जाते कि मौत को दे देनी चाहिए सजाए मौत, ये आपको तय करना होगा और ये आपको ठानना होगा। इसी